हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे 17 सितंबर का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ हैं जो कि डिफेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम लोग पूरे यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और इसका जो चैनल है जिसमें PDF पूरा डल जाएगा वो है, ये दोनों चैनल है, यहाँ पे PDF ईजिली अवेलेबल हो जाने वाले हैं। और ये जो पूरा करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चल रहा है ये डेडिकेट होके जो CAPF एग्ज़ाम या फिर CDS, NDA, FCAT, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड जितना फिर डिफेंस एग्ज़ाम है उसको टारगेट करके हुए बनाए गए हैं। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं अपना करंट अफेयर्स की तरफ। और फर्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ थर्ड रैंक इन फाइनल मेडल टैली ऑफ द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ है। उसमें से इंडिया का जो रैंक रहा है वो थर्ड रैंक रहने वाला है, थर्ड रैंक रहा है, इसको याद रखोगे। जो 25 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो हेल्ड हुआ था 4 से 14 सितंबर लिवरपूल, कहाँ पे, इंग्लैंड में इसको कंडक्ट किए गए थे। और इंडिया का जो अचीवमेंट रहा है वहाँ पे, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में इंडिया का जो अचीवमेंट रहा है वो तो थर्ड आए हैं, ठीक है, लेकिन 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किए हैं इंडिया। तो क्या है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन फॉर एमेट्योर बॉक्सर, जो होता है ना, यंग बॉक्सर हो गया, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहां वहां क्या हो सके कि बॉक्सिंग का जो कंपटीशन होता है वहां पे भागीदारी ले सके अपना। फर्स्ट मेल बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ये कब हुए थे? 1974 में क्यूबा में हेल्ड किए गए थे फर्स्ट बॉक्सिंग मेन का, और वुमेन का 2001 में किए गए थे USA में। ठीक है, तो क्यूबा हैज़ वॉन द मोस्ट मेडल इन मेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो अभी कंडक्ट किए गए थे 2025 में, उसमें से जो हाईएस्ट रहा है वो क्यूबा का रहा है। ठीक है, क्यूबा होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल इन मेन वर्ल्ड बॉक्सिंग। और गोल्ड मेडल के रेस्पेक्ट में देखोगे तब भी मेडल तो सबसे ज़्यादा जीते ही है क्यूबा, उसमें से गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, लेकिन गोल्ड भी सबसे ज़्यादा हासिल क्यूबा ने किए हैं। और इसे हर 2 साल में कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो 2023 का हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है, जो मोस्ट रिसेंटली मेंस का जो हुआ है वो ताशकेंत में हुआ है, और वुमेन का जो 2023 हेल्ड हुआ है वो इंडिया में हुआ है। तो मेन का उज़्बेकिस्तान और वुमेन के लिए इंडिया में न्यू दिल्ली में हेल्ड किए गए थे 2023 का, जिसमें से 2023 में इंडिया टॉप्ड द मेडल टैली इन 2023 वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप विथ 4 गोल्ड मेडल। जो 2023 में हुए थे वहाँ पे 4 गोल्ड मेडल इंडिया ने हासिल किए हैं। द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप सर्व एज अ क्वालिफायर फॉर ओलंपिक गेम्स। जो हर एडिशन में जो ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ओलंपिक गेम है वहाँ पे क्वालिफाई हो जाओ, ओलंपिक गेम में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाओ। तो इस रेस्पेक्ट से जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है जिसे ऑर्गेनाइज किए गए थे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया। 2023 का भी याद रखना और 2025 में हुआ है उसको भी याद रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट, द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव द ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर टू द सह्याद्री टाइगर रिजर्व। जो टाइगर है, ट्रांसलोकेशन मतलब टाइगर को क्या करना? ट्रांसफ़र करना, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल अफेयर्स हैज़ अप्रूव ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 टाइगर रिजर्व, 3 मेल्स एंड 5 फीमेल्स फ्रॉम तडोबा, अंधेरी एंड पेंच टाइगर रिजर्व टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। दिस मूव इज एम एट रिवाइविंग द टाइगर पॉपुलेशन इन द नदर्न वेस्टर्न घाट एज ए एरिया विच हैड वेरी फ्यू रेसिडेंट ब्रीडिंग टाइगर। क्योंकि जिस एरिया में कम टाइगर रिजर्व है वहीं पे ट्रांसलोकेट किए जाते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे टाइगर को क्या किए जाते हैं? ट्रांसलोकेशन किए जाते हैं। द वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ इम्पोज कंडीशन इंश्योरिंग वेटनरी केयर, सॉफ्ट रिलीज, मिनिमाइजिंग ट्रॉमा एंड मॉनिटरिंग। क्योंकि देखो टाइगर जो है कहीं पे उसको जाके ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए इकोसिस्टम भी तो होना चाहिए, उसको जिस टाइप का फूड चाहिए उस टाइप का फूड उसको मिलना भी चाहिए, प्लस उसके लिए रिक्रिएशन का टाइम हो गया या फिर एरिया हो गया, वास्ट एरिया हो गया, उस टाइप का उसको इकोसिस्टम चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएंगे। जस्ट ट्रांसलोकेशन कर दो, जहाँ पे भी पा रहे हो वहीं पर ट्रांसलोकेशन कर दे रहे हो,
ऐसा नहीं होता, उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन होने के साथ वो अपना लाइफ क्या है सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसलोकेशन कर दे रहे हो और 5 दिन ही नहीं रहे उसका डेथ हो जा रहा है, तो इस तरीके से ट्रांसलोकेशन नहीं किए जाते हैं। ठीक है। स्टडीज़ बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज शो दैट सह्याद्री रिजर्व हैज़ अ गुड प्रे बेस। देखो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ कि जो सह्याद्री एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे टाइगर के लिए गुड एरिया है, गुड इकोसिस्टम है, वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला भी गया है कि कैन सपोर्टेड ओवर 20 टाइगर्स, 20 टाइगर को सपोर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट बैच 2 टाइग्रिस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलोकेट बाई दिसंबर 2025 एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान। तो है क्या सह्याद्री टाइगर रिजर्व, इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पे अल्टीमेटली ट्रांसलोकेट होने वाले हैं टाइगर्स का। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आता है। इट वाज डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन 2010 को इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं। इट इंक्लूड चंदोली नेशनल पार्क एंड द कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो टाइगर रिजर्व है इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि पूरा नेशनल पार्क पूरा एरिया को अवर है, अलग है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अलग है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है वो अलग है, ऐसा नहीं होता। पूरा एक इंक्लूडेड एरिया होता है, उसमें से कुछ एरिया को क्या बना देते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी में से कुछ एरिया को नेशनल पार्क बना देते हैं। ठीक है। तो द रिजर्व कवर एन एरिया ऑफ, इतना एरिया कवर करके रखता है। इसमें से कोर जोन होता है, कोर जोन मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी, रिसर्च कुछ भी अलाउ नहीं होता है। फिर एक आता है बफर जोन, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे हल्का से थोड़ा से क्या है लिबरल होते हैं, हल्का से छूट यहाँ पे मिलता है कि वुड कटिंग कर सकते हो, टूरिज़्म यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन कोर जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पे ना तो ह्यूमन जा सकते हैं, ना तो ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस वहाँ पे होता है। ठीक है। तो इट स्पान्स सतारा, संगोली, कोल्हापुर एन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जस्ट फैला हुआ है, तो इसको याद रखोगे थोड़ा बहुत। इट हॉस्ट स्पीसीज लाइक इंडियन लियोपॉर्ड, स्लॉथ बियर, विंड बियर, सांबर एंड गौर, ये सब चीज़ का क्या है स्पीसीज यहाँ पे रहता है। और ये जो ट्रांसलोकेट कर रहे हो ये पार्ट है सह्याद्री कोल्हान वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, इसका ये एक पार्ट है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉन द सिल्वर बनियान अवार्ड फॉर कल्चर, म्यूजिक एंड डांस। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर न्यूज़ में ये देखो, जब भी ये न्यूज़ में रहता है तो एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं। तो कहाँ से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से, नागालैंड से रिलेटेड है। और हॉर्नबिल के बारे में जो फेस्टिवल उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर इन नागालैंड। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो दिसंबर में होना चाहिए, दिसंबर में जब आता है तो उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो इसको अवार्ड दिए गए हैं, है ना, तो अवार्ड दिए गए हैं तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। इट इज़ हेल्ड एट किसामा हेरिटेज विलेज नियर कोहिमा। इट इज़ नोन एज अ फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोले जाते हैं नागालैंड का, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। द फेस्टिवल इज़ नेम आफ्टर द हॉर्नबिल बर्ड के नाम से इसका फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। रिजर्व इन नागा कल्चर, जो नागा कल्चर है उसको रिजर्व करके रखा, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है ये। ऑल 17 मेजर नागा ट्राइब पार्टिसिपेटेड इन फेस्टिवल। इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 2000 बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा इसको इनॉग्रेट किए गए थे, इसको स्टार्ट किए गए थे। द फेस्टिवल प्रमोट नागा कल्चर, हेरिटेज, टूरिज़्म। ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रमोट होने वाला है कि अगर कोई नागा फेस्टिवल है या फिर जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, अदर स्टेट के लोग अगर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो क्या होगा, 1 to 1 एक्सचेंज होगा, कल्चरल का एक्सचेंज होगा। वहाँ के हेरिटेज को एक फेस्टिवल मना रहे हैं तो वहाँ के हेरिटेज जो है, कल्चर, उसको प्रिजर्व कर पाओगे, टूरिज़्म को प्रमोट कर पाओगे। इवन जो इंक्लूड होता है इवेंट्स, फॉक डांसेस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो गया, फूड क्राफ्ट है, इन सब चीज़ को यहाँ पे शोकेस करते हैं, जिसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, आर्ट एंड कल्चर, जो नागालैंड गवर्नमेंट है उसके द्वारा, जो सिग्निफाई करता है बूस्ट इको टूरिज़्म, लोकल इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर नॉन स्टेट के लोग जा रहे हैं, अदर स्टेट के लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे
कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, सपोज करो एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो कोई भी सामान खरीद रहे हैं, वहाँ के कल्चर से जुड़े कोई सामान क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो क्या उसका इकोनॉमी को इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होने वाला है, वहाँ का जो लोकल जीडीपी है वो लोकल जीडीपी बढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमी हो गया, लोकल इकोनॉमी प्लस टूरिज़्म को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल समझ आ गया। अब कुछ यहाँ पे फेस्टिवल, अदर फेस्टिवल लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जस्ट रीड करना है। जैसे कि पोंगल, पहले बात ये समझोगी कि कहाँ मनाए जाते हैं, और ये पोस्ट हार्वेस्ट है कि रीजनल या फिर ट्राइबल फेस्टिवल है, ये थोड़ा याद रखना है। तो जैसे कि पोंगल हो गया तो तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं, मकर संक्रांति जो कि अक्रॉस जो इंडिया हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर नदर्न इंडिया में ज़्यादा इसको देखे जाते हैं। बैसाखी हो गया पंजाब में, ओनम, किंग महाबली जो केरला में इसको सेलिब्रेट किए जाते हैं, लोहरी हो गया जिसे पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। फिर रीजनल अगर जैसे हॉर्नबिल इसको पढ़ ही लिए, बिहू कहाँ सेलिब्रेट करते हो, ये है क्या, तो ये बिहू जो है असम का फेस्टिवल है जो कि थ्राइस अ ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुड़ी पर्व हो गया महाराष्ट्र में जो न्यू ईयर के रेस्पेक्ट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर छठ पूजा हो गया, नवरोज हो गया। तो इस तरीके से क्या है, जस्ट एक बार इसको रीड करोगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल है उसको यहाँ पे लिखे गए हैं। क्लियर है क्या। नेक्स्ट न्यूज़ है, ओमेन कोपर बिकम द यंगेस्ट मेल इमी विनर इन दी पीस टाइम इमी अवार्ड, इसको मिले गए हैं। तो याद रखोगे इसका नाम को। जो पीस टाइम इमी अवार्ड है 2025 जिसे हेल्ड किए गए हैं 14 सितंबर इन लॉस एंजल जो कैलिफोर्निया है, वहाँ पे इसको हेल्ड किए गए थे। तो पीस टाइम इमी अवार्ड जो विनर्स हैं कौन कौन से फील्ड में है और कौन इसका विनर है याद रखोगे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ जो है द स्टूडियो है, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ में द पिट है ना, लीड एक्ट्रेस ड्रामा किसे मिला गया है। तो ये सब चीज़ को एक बार रीड करोगे, जस्ट वन लाइनर है ये। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे समझाना होता है वहाँ पे पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार रीड करते हो तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं और कम टाइम में ज़्यादा हम लोग ये वीडियो से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, एक बार स्लाइड को फिर अपने से रिवाइज़ कर लेना, फिर जो दिन का जो करंट अफेयर्स है वो ऑटोमेटिकली क्या है पूरा कवर हो जाएगा। द इमी अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंट इन द टेलीविज़न इंडस्ट्री। तो इमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, टेलीविज़न इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। दे आर प्रेजेंटेड एनुअली बाई एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट एंड साइंस। द फर्स्ट अवार्ड जिसे सेलिब्रेट किए गए थे, हेल्ड किए गए थे, वो है 1949 को। द थ्री मेन टाइप इसका होता है, एक होता है पीस टाइम जिसे अभी अवार्ड दिए गए हैं और अभी जो है रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। एक होता है डे टाइम के लिए अवार्ड दिए जाते हैं और एक होता है इंटरनेशनल इमेज में अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, द अवार्ड हॉनर वेरियस कैटेगरी लाइक एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग, टेक्निकल अचीवमेंट, इस फील्ड से जो आते हैं उसको यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। द पीस टाइम अवार्ड आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड वाइडली रिकॉग्नाइज अवार्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके जस्ट अवार्ड दे के चले जा रहे हैं। और ये अवार्ड जो है हर साल कंडक्ट किए जाते हैं लॉस एंजल कैलिफोर्निया में। विनिंग एन इमी इज़ कंसिडर दी हाईएस्ट हॉनर इन अमेरिकन टेलीविज़न। तो ये जो पूरा रिलेटेड है ये अमेरिका से रिलेटेड है। अगर इस विन कर रहे हो इमी अवार्ड को, अगर अवार्डेड हो रहे हो या फिर इसको विनिंग कर रहे हो, इसका मतलब है कि हाईएस्ट हॉनर अवार्ड मिल रहा है अमेरिकन टेलीविज़न का। ठीक है, द इमी अवार्ड प्रमोट क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्वालिटी, जो क्वालिटेटिव होता है टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में, तो इस रेस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इमी अवार्ड जिसको मिला जाता है उस रेस्पेक्ट में। फिर अभी जो है एससीओ का समिट है उसको होस्ट करने वाले हैं 2027 में। कौन होस्ट करेगा, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है ना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो एससीओ समिट जो 2025 हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तियानजिन चाइना, जो अभी रिसेंटली हुआ है। फिर 26 का कहाँ होगा, किर्गिस्तान में होने वाला है। ठीक है, फिर 27 का जो होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है, ये होगा पाकिस्तान में। जस्ट इतना याद रखोगे और थोड़ा बेसिक डिटेल जो है एससीओ के बारे में आना चाहिए, क्योंकि एससीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। द एससीओ वाज फाउंडेड इन 2001 टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन इन यूरेशिया। तो 2001 में इसको फाउंड किए गए हैं। इट्स फाउंडिंग मेंबर आर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्या है इसका फाउंडिंग मेंबर है।
इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ एससीओ इन 2017। 2017 में फुल मेंबर बना है और इसका जो हेड क्वार्टर है ये चाइना बीजिंग में है। द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन सिक्योरिटी। देखो पाकिस्तान भी मेंबर है और इसका एम देखो सिक्योरिटी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अलेज यही रखते हैं कि ये जो है पूरा इंडिया में टेररिज्म फैला रहे हैं। अब बताओ इसका एम और सिक्योरिटी एम है इसका। इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन रखना है। द एससीओ हैज़ अ परमानेंट रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर फॉर काउंटर टेररिज्म, लेकिन हो नहीं रहा उतना अच्छे तरीके से, क्योंकि जो मेंबर यहाँ पे हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया वही खुद टेररिज्म फैला रहे हैं और इसका जो प्रमोट करना है जो इसका एम है वो काउंटर टेररिज्म बता रहे हैं। द एससीओ होल्ड एनुअल समिट अटेंडेड बाय हेड ऑफ मेंबर, जो भी स्टेट मेंबर होता है उसका जो हेड है चाहे पीएम हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स हो वो इसको अटेंड करते हैं। और इसका कुछ ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं जैसे कि ईरान हो गया, बेलारूस हो गया, मंगोलिया हो गया रिसेंटली, या फिर ये लोग ज्वाइन आगे कर सकते हैं, एक जस्ट ऑब्जर्वर की तरह यहाँ पे हैं। ठीक है, इट कवर नियरली 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि लार्जेस्ट यूरेशिया का ये पूरा कवर करके हुए रखते हैं। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो। यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन नारायणपुर, जो नारायणपुर है अहमदाबाद में, वहाँ पे इसको लॉन्च किए गए। लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जितना भी एथलीट्स हैं, जितना भी स्पोर्ट रिलेटेड पर्सन उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, इसे इनॉग्रेट किए हैं अहमदाबाद में। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है लॉन्च इंडियाज़ मार्केट एक्सेस पोर्टल। कौन लॉन्च किए हैं? सेबी ने इसको लॉन्च किए हैं। तो क्या है इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल? ये प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर्स विथ इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबल मार्केट रेगुलेशन एंड ट्रेड पॉलिसीज़। मतलब क्लियर है, यहाँ पे जितना भी ट्रेड हो रहे हैं उसको ईजी करना है, इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है कि जितना से ज़्यादा इंपोर्ट हो सकते हैं, जितना से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, मार्केट ऑपरेशन करना है तो इजी हो, इतना कागजी कार्रवाई जितना भी होता है उससे बचा जा सके, एक इजी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका एम है। तो इंडिया मार्केट एक्सेस मैनेज करने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मैनेज करेंगे, जिसे लॉन्च किए गए हैं सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। इट हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर एक्सेस फॉरेन मार्केट बाय ऑफरिंग डाटा ऑन टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर, कस्टम्स प्रोसीजर। तो हर चीज़ के बारे में यहाँ पे क्या होगा, जानकारी होगा। सपोज़ करो इंडिया का कोई पर्सन है, वो चाह रहे हैं कि यूएसए में अपना सामान सेल करें, तो यूएसए के बारे में, उसका मार्केट के बारे में पता कहाँ से चलेगा? फ़ोन लगा के थोड़ा ना पूछेंगे। तो ये जो इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल, वहाँ से पता चल जाएगा कि वहाँ का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा वहाँ पे सेल करोगे तो फ़ायदा होने वाला है, कितना वहाँ पे टैरिफ लगने वाला है, एक्सपोर्ट करोगे तो जो टैरिफ लगता है वो कितना टैरिफ लगेगा। तो हर रेस्पेक्ट से जो जानकारी है यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल के थ्रू। क्लियर? द पोर्टल सपोर्ट इंडियाज गोल टू बूस्ट एक्सपोर्ट, है ना, इंटीग्रेटेड विथ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो इंडिया मार्केट एक्सेस कंट्री वाइज ट्रेड इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी है कि अगर कोई इशू होता है, कोई परेशानी है तो यहाँ पे क्या है, कॉल से या फिर जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये मार्केट एक्सेस पोर्टल है जिसे लॉन्च किए गए हैं सेबी के द्वारा। तो अब देखो कि ये सेबी है क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। ये इसे इस्टेब्लिश किए गए हैं 1992 टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। जितना भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जितना भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो फंडिंग करते हैं उसको ये पूरा रेगुलेट करते हैं। जितना स्टॉक बॉन्ड हो गया, जो बॉन्डेड हो गया, उसको जो सेल करना, परचेस करना, उसको मैनेज कौन करता है? सेबी ही तो करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही तो करते हैं, जिसे इस्टेब्लिश किए गए हैं 1992 में और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूडिंग इन्वेस्ट, जो इन्वेस्टर करते हैं तो प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर इंटरेस्ट को एंड रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज को। सेबी हैज़ अ पावर टू इशू रेगुलेशन, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्स पेनाल्टीज यहाँ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्वासी जुडिशियल है, अगर चाहे कोई भी रेगुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, अगर किसी को प्रमोट करना है, किसी को पेनलाइज करना है, अगर इसके अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट में जा रहे हो तो उसको अगर पेनलाइज करना है तो इसका भी इसके पास अधिकार है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराना है तो ये भी करा सकते हैं सेबी।
तो अगर बोलेंगे कि क्या सेबी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो बिल्कुल है, याद रखोगे। इट प्रमोट द डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सेबी रेगुलेट एंटिटी लाइक ब्रोकर्स हो गया, मर्चेंट बैंकर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, जितना भी इन्वेस्टिंग मार्केट है, हर रेस्पेक्ट को ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। हर रेस्पेक्ट को इस रेस्पेक्ट में क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। सेबी का जो चेयरमैन है, इसे अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक की रोल प्ले करते हैं प्रिवेंटिंग इनसाइड ट्रेडिंग एंड फ्रॉड एंड प्रैक्टिसेस। जितना भी फ्रॉड हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए हर एक रेस्पेक्ट से क्या करते हैं, काम करते हैं। जिसे सेबी को अपॉइंट किए गए हैं, उसका चेयरमैन भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है सिल्वर मेडल इंडिया विन 2025 वुमेन्स हॉकी एशिया कप में। तो इंडिया ने सिल्वर मेडल जीते हैं, इसको याद रखोगे। तो गोल्ड किसने जीते हैं, गोल्ड चाइना, सिल्वर इंडिया है, और जो ब्रॉन्ज है वो जापान ने। क्लियर है। तो टॉप स्कोर अगर देखा जाए तो चाइना को मिला हुआ है 11 गोल जो है टोटल जीते हुए हैं, और बेस्ट प्लेयर इसमें से उदिता दुहान जो इंडिया का है, इसको बेस्ट प्लेयर माने गए हैं। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, लुओ याक्सी है जो चाइना का है, और इंडिया से लीडिंग स्कोर जो है वो 6 गोल है, 6 मेडल यहाँ पे जीते हुए हैं। तो इसको जस्ट याद रखोगे। अगर थोड़ा डिटेल देखा जाए इसमें कब कब हेल्ड हुए हैं, कहाँ हेल्ड हुए हैं, जो कि वुमेन हॉकी एशिया कप है, ये जो है 5 to 14 सितंबर अभी रिसेंटली जो कंडक्ट हुए हैं। कहाँ पे हुए याद रखोगे, चाइना में इसको कंडक्ट किए गए हैं। टोटल टीम यहाँ पे 8 थे, 8 टीम थे। मैचेस प्ले 28 मैच खेले गए हैं, और गोल जो स्कोर किए गए हैं वो है 173 टोटल गोल है। ठीक है, जो टोटल मेडल जीते हुए हैं, टोटल में अगर बात करोगे तो 173 है। तो टूर्नामेंट डिटेल हो गया कि किसको कितना मेडल जीते हुए हैं, यहाँ पे भी क्लियर समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इसका स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। वुमेन एशिया हॉकी कप इज़ अ कंटिनेंटल हॉकी चैंपियनशिप फॉर एशियन वुमेन नेशन वाइड टीम है। ठीक है, तो ये जो है एशिया का जो कंटिनेंट है वहाँ पे खेले जाने वाले हॉकी का चैंपियनशिप है, कंटिनेंटल है ये। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई एशिया हॉकी फेडरेशन, एशिया हॉकी फेडरेशन इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। द टूर्नामेंट सर्व एज अ क्वालिफायर फॉर जो वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप है उसके लिए। जैसे कि अभी रिसेंटली पढ़े हैं ना कि जो टूर्नामेंट होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो इसी रिस्पेक्ट में ये भी एक क्वालिफायर है। ओलंपिक गेम्स में क्वालिफायर के लिए जितना भी एडिशन होता है उसमें क्वालिफायर के लिए इसे स्टार्ट किए गए थे, वो है 1985 में स्टार्ट किए गए हैं। ट्रेडिशनली टीम यहाँ पे जो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं वह है चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो है कंटेंटर है या फिर कंटेस्टर बोल सकते हो इसको। द टूर्नामेंट इज़ यूजुअली हेल्ड 4 ईयर बट सम टाइम मोर फ्रिक्वेंटली। तो याद रखोगे एटलीस्ट इसको 4 साल बाद ही हेल्ड किए जाते हैं, हर साल। हर साल मतलब हर 4 साल बाद। इट फीचर द टॉप नेशन टीम फ्रॉम अक्रॉस इंडिया अक्रॉस एशिया कम्पीटिंग फॉर द टाइटल। जो ये गेम को कंडक्ट किए जाते हैं, अगर इसमें विनिंग होते हो तो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाते हो वर्ल्ड कप के लिए। जो वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई होते हो। ठीक है, जो कि रिसेंटली 2025 को होस्ट किए गए थे चाइना में। क्लियर है क्या? तो ये तो रहा पूरा इंपॉर्टेंट न्यूज़, जितना इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत सारे हैं, कितना कवर करोगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग कवर कर लिए, जो कि डिफेंस एग्जाम को टारगेट करके हुए बनाए गए हैं। कोई भी डाउट है व्हाट्सअप नंबर है, इसका जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे PDF अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।